गोइंग टू डू द बायोलॉजी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो बायोलॉजी प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइक्रोस्कोप है जिसके साथ वी आर गोइंग टू डील, जिसमें हम अपनी स्लाइड्स को देखने जा रहे हैं, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है माइक्रोस्कोप को हैंडल करना, माइक्रोस्कोप को सही तरीके से लगाना ताकि आपको स्लाइड्स अच्छे से दिख सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की, राइट। तो व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है, मेरे ख्याल से सबको दिखेगा पीछे, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं वो हमें पढ़ना है, और माइक्रोस्कोप होता क्या है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू वॉच और ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसकी मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसका साइज जो है वो 10⁻⁻6 मीटर से छोटा होता है, ठीक है। तो ये माइक्रोन्स है, यानी कि कितने जीरो इसमें लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कितना हो गया, 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, ठीक है। तो यानी 1 मीटर जो होता है उसके जब आप 10 लाख हिस्से कर देंगे तो वो जो एक सिंगल हिस्सा आएगा दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोन्स। तो आप कर सकते हो क्या 1 मीटर के 10 लाख हिस्से, 1 मीटर के मान लीजिए आपने 2 हिस्से किए, 2 के 100 किए, फिर वो जो 1 निकाला उसके 1000 हिस्से करो, फिर उसका जो निकला उसके हिस्से करो, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोन्स। समझ में आया। तो उतना छोटा जो चीज होती है, जैसे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको, या हमारे जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, राइट। माइक्रोस्कोप बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लेंस होता है, वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। जैसे तुम्हारा मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही लेंस लगा होता है। ये जो माइक्रोस्कोप आपके सामने रखे हैं ये सारे के सारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं। क्या है बेटा, कंपाउंड, ठीक है। इसमें 2 लेंसेज लगे हुए हैं। तो एक ये सबसे ऊपर, इसलिए माइक्रोस्कोप को जब भी पकड़ते हो तो ऐसे ऐसे नहीं करना, नहीं तो ये गिर जाएगा, ठीक है। कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते हो तो सबसे पहले उसका प्राइस पता कर लिया करो, कितना नुकसान लगेगा, इतना फाइन होगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये जो 10 पीस, दिस इज कॉल्ड एज आई पीस, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंस लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आई पीस। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। आई पीस जो है यहाँ से हम देखते हैं और ये भी चीजों को मैग्नीफाई करेगा, राइट। उसके बाद जब आप आई पीस के नीचे आएंगे, ये वाला जो हिस्सा है इसको आर्म कहते हैं, पकड़ने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेज है, ये बेस है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम नोज पीस कहते हैं, ये नीचे रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लेंसेज लगे हैं इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो है इसको आप चेंज कर सकते हो। जब आप इसको ऐसे घुमाओगे ना तो जब सेट होता है तो आवाज आती है, देखना ऐसे कट से आवाज आती है, मतलब ये सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव लगे हैं। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कि आपको कितना मैग्नीफाई करना है आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है कि इसका मैग्नीफाइंग पावर कितना है। ये देखो यहाँ पे है 10x। 10x का मतलब क्या हुआ कि ये 10 गुना बड़ा करता है, 10 टाइम्स मैग्नीफाई करता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीजें लिखी होती है, एक होता है इसका मैग्निफिकेशन पावर और एक होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन पॉइंट्स में लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो 10x लिखा है मतलब ये 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर जो लेंस लगा रही हूँ, जैसे ये लिखा है 45x और उसके बगल में लिखा है 0.65, तो वो जो 0.65 है वो उसका रेजोल्यूशन है। क्या है, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको सिंपली अगर हम समझें, सपोज करो बहुत दूर से एक भीड़ आ रही है तो तुम्हें सिर्फ इतना दिखता है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन जब वो लोग थोड़े पास आते हैं तो तुम्हें दिखता है कि इसमें वीमेंस भी हैं, यानी लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं। फिर जब थोड़ा सा और पास आता है तो तुम्हें उसमें से कुछ लेडीज पहचान में आने लगती है। फिर वो जब थोड़ा सा और पास आता है तो तुम्हें बोल रहे तो मम्मा है, ठीक है। तो दिस इज रेजोल्यूशन। जब आप 2 क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, समझ में आ रहा है, जब आप जो 2 पॉइंट्स बहुत पास में हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो वी कॉल इट एज रेजोल्यूशन, ठीक है। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को पहचान
रेजोल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर देखें दिस इज रिटन 45x, ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ और दूसरे वाले में लिखा है 10x, जो अभी लगा हुआ है ना उसमें 10x लिखा है, तो मैंने यहाँ पे 10x को लगाया, राइट, और 10x के बाद यहाँ पर लगा हुआ है 10x। तो जब मैं कोई स्लाइड यहाँ पर लगाती हूँ तो स्लाइड लगाने के बाद वो कितने गुना मैग्नीफाई हो रही है? 10 नहीं 20 नहीं है, 10 into 10 तो कितना हो गया वो? 100x। तो मतलब कि आप किसी चीज को 100 गुना बड़ा करके देख रहे हैं तब वो दिख रही है। और अगर नीचे 45 लगा हुआ है तो ठीक है, समझ में आ गया। इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो पॉसिबल है इस वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, इसमें एक और रेजोल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं 100, जिसमें नीचे लिखा हुआ है 100x, ये ठीक है 100x लिखा है। और ऊपर ये जो आई पीस आते हैं ये 10x का भी आता है, 20x का भी आता है। तो अगर मैं इसमें 20x वाला लगा देती हूँ और नीचे 100 वाला लगा देती हूँ तो इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन कितना हो गया? यानी कि ये किसी चीज को कितना बढ़ा के दिखा सकता है? 2000 गुना बढ़ा करके दिखा सकता है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो यानी कि ये माइक्रोस्कोप से आप किसी चीज को 2000 गुना बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज होती है यहाँ पर ये मिरर लगा रहता है, ठीक है, ये नॉर्मल मिरर है, ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन करता है। तो जब भी आप माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें तो ये ध्यान रखें कि इस पर लाइट पड़नी चाहिए। जब इस पर लाइट पड़ती है तो वो जो चीज यहाँ पर रखा है वो लाइट रे पास होता है और आपको यहाँ दिखता है। तो अगर इस पूरे रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो फिर आपको वो चीज नहीं दिखेगी। अक्सर जब बच्चों को माइक्रोस्कोप देते हैं तो पता है क्या करते हैं? ऐसे देखते हैं, ऐसे उंगली लगा के, एंड देन वी विल सी कि क्या दिखता है। क्या दिखेगा? दिखेगा कुछ? क्यों? क्योंकि जो लाइट यहाँ से पास हो रही थी वो आपने क्या किया? उसको ब्लॉक कर दिया। समझ में आया? हम भी ऐसे करते थे, जब पहली बार माइक्रोस्कोप मिला उंगली लगा के देखते थे कि सोचते थे सब दिख जाएगा अंदर का। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप यहाँ पे कोई स्लाइड रखते हैं तो उस स्लाइड को रखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्लाइड आप बनाओगे वो स्लाइड आपको हमेशा ट्रांसपेरेंट बनानी है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज स्लाइड, इसको अपन स्लाइड कहते हैं। देन दिस वन इज कॉल्ड एज वॉच ग्लास, ये लेंस नहीं है, वॉच ग्लास है। ठीक है, इसको वॉच ग्लास कहते हैं। और इसके अलावा इस तरह का जो रहता है, सबसे पहले तो नाम सीखना बहुत जरूरी है। इसको बैटरी प्लेट कहते हैं, बैटरी प्लेट। ठीक है, ये क्या है? वॉच ग्लास। ये क्या है? ये क्या है? माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आपके ड्रॉपर इस्तेमाल होंगे, देन ये नॉर्मल 0 पॉइंट के ब्रश इस्तेमाल होंगे, एंड ये फॉर्सेप है। ठीक है, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए किसको किसको क्या कहते हैं। ठीक, फॉर्सेप, ब्रश, ड्रॉपर, वॉच ग्लास, बैटरी प्लेट, और ये क्या है? ठीक है, एक और चीज आपको सीखनी है इसमें माइक्रोस्कोप में। कई बार हम फोटोज लगाकर और आपको मतलब स्लाइड सेट करके और आपको दे देते हैं कि देखिए, पर कोई बच्चा क्या करता है, उसको मूव कर देता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नॉब्स को आपको टच करना है। यहाँ पर 2 नॉब होते हैं। आपको पता है कि किसी भी चीज को देखने के लिए हमें उस चीज को लेंस की फोकल लेंथ के अंदर लेके आना पड़ता है। अगर आप लेंस की फोकल लेंथ के अंदर नहीं लेके आएंगे तो वो चीज आपको नहीं दिखेगी। तो हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 नॉब्स हैं, ये कोर्स नॉब है, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं कोर्स नॉब, और ये वाला जो है ये फाइन नॉब है। ठीक है, तो कोर्स नॉब से हम ये जब पूरा का पूरा मूव करते हैं तो हम फोकल लेंथ एडजस्ट कर रहे हैं। कभी भी आपको कोई माइक्रोस्कोप सेट करके देता है तो कभी भी कोर्स नॉब को मूव नहीं करना है। समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? तो कभी भी आपको कोई सेट करके देता है तो कोर्स नॉब मूव नहीं करना है। लेकिन हम सबकी आंखों की एबिलिटी, देखने की क्षमता जो है वो अलग अलग है। किसी को चश्मा लगा है, किसी को अच्छा दिखता है, किसी को कम दिख रहा है, थोड़ा कम। तो ये वाला जो नॉब है फाइन नॉब, ये पतला वाला दिख रहा है सबको? तो आप अपनी आंखों के अनुसार इस फाइन नॉब को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रहा है, लेकिन कोर्स नॉब को नहीं एडजस्ट करोगे अगर किसी ने करके दिया है, या फिर जब आप पहली बार स्लाइड लगा रहे हैं तो फिर आप कोर्स नॉब को एडजस्ट करेंगे। समझ में आ गया बेटा? हाँ, कोर्स मतलब ये मेन जो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा। तो आपको पता है कि अगर आपको इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना पड़ता है, ये पढ़ा है अपन ने लाइट में। ठीक है, तो इसलिए फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है कोर्स नॉब। इतना क्लियर हो गया माइक्रोस्कोप के बारे में सबको? ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि अनियन का सेल देखने के लिए, यानी प्लांट सेल देखने के लिए हमें स्लाइड कैसे बनानी है। ओके।